आत्मसार ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ को आत्मसार नाम क्यों दिया? सार कहते हैं निचोड़ को। यहाँ हम ध्यान साधना करते हैं। ध्यान साधना का सार क्या है, यानी हमारी ध्यान की साधना कहाँ तक जाने वाली है? तो सार तक जाएगी। अंतिम स्थिति आत्मा ही हमारा ध्यान भजन भक्ति का सार है। हमें और कहीं नहीं जाना है, हमारी आत्मा में ही स्थित होना है। क्योंकि मूल में तो हमको परमात्मा को पाना है। अगर जो बाहर है वो भीतर है। बाहर जैसे 5 तत्व है वैसे भीतर में 5 तत्व है। बाहर जैसा परमात्मा है वैसे भीतर में वो आत्मा है। यहाँ वहाँ कोई फेरफार नहीं है। ये शरीर में सारी रचना की है, खंड पिंड ब्रह्मांड इस शरीर में ही है। महाराज कहते हैं कि जिन पायो सब माय सदगुरु भेद बतायो। जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है वो भीतर ही पाया है और सदगुरु के भेद से पाया है। वस्तु कही ढूंढे कही किणविद आवे हाथ। दुनिया भरमा माय भुलानी, सारी दुनिया भ्रमित है। वस्तु जहाँ है वहाँ उसकी खोज नहीं हो रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, ढूंढ रहे हैं बाहर, वस्तु है भीतर। कई विध आवे हाथ, कैसे हाथ में आ सकती है, कैसे पकड़ में आ सकती है? तो ध्यान का बहुत ही बेहतरीन सुंदर ग्रंथ सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बनाया है। इनकी महिमा विशेषता यह है कि हर सत्संग में इसको मुकद्दगत गाया जाता है। यहाँ खासकर लोगा मागा में तो ये बात देखने को आती है। आज भी समय रहता तो हम सब आत्मसार गाते थे। जिनकी महिमा में आज सत्संग हो रही है, आप सभी उनको भली भांति जानते थे। इसी जगह सत्संग हो रही थी और उत्सव के समय आत्मसार गाया जा रहा था। और आत्मसार गाते गाते हमारे बापू ने अपना देह का त्याग कर दिया। आइए गुरु महाराज इस ग्रंथ में हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। समझकर उसको भीतर में उतारना है। एक एक साखी लाख महत्वपूर्ण है। पाक पाक कड़िया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको। जैसा कि एक फूल रहता है, फूल में कई प्रकार की पंखुड़ी रहती है। ये आत्मसार ग्रंथ एक फूल है और इसकी जो 135 शाखा है वो पंखुड़ियां है। सब पंखुड़ियां में अर्थ भरा है। एक एक राज छिपा है। बिना अर्थ की कोई बात नहीं है, बिना अर्थ की कोई साखी नहीं है। अब क्या अर्थ है उसे हमें खोजना है। जो पीछम के रास्ते से ध्यान करते करते त्रिकुटी 10वें द्वार तक जिनका ध्यान गया है वो बहुत अच्छी तरह से इस एक एक वचनों को समझ सकते हैं। जिनका ध्यान अभी वहां तक नहीं गया है, कोई चिंता वाली बात नहीं, आगे पीछे जाएगा, मगर ज्ञान को समझना पड़ेगा। अमर देश स्थान हमारा
चल आया, हंसा काजर मुजुग माई, अवगत मोहि पठाया। महाराज फरमाते हैं, अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया। यहाँ देश कहा है, ये देश कोई भौगोलिक देश नहीं है जैसा चीन, जापान, भारत, ये देश है और ये भौगोलिक देश है, इनकी सीमाएं हैं। ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां हमें जाना पड़ेगा और उस देश में गुरु महाराज रहते थे और वहां से वो यहाँ आए, ऐसी कोई बात नहीं है। अमर देश एक स्थिति का नाम है। ध्यान की उस सर्वोच्च स्थिति को अमर देश कहा है। और गुरु महाराज 18 साल उन्होंने ध्यान किया राम चौकी पे, और ध्यान करते करते जीते जी वो अमर लोक में पहुंच गए, अमर देश में पहुंच गए। अब वहां की अनुभूति करके उन्होंने जगत को बताया, ये ज्ञान दिया। इसको कहते हैं अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया। यानी अमर लोक का पूरा अनुभव करके महाराज आए। अब किस लिए आए? तो हंसा काज रमू जुगमाई, हंसों के लिए आए। हंसों को उस देश में पहुंचाने के लिए आए। अब जगत में रहने का क्या कारण? जगत में रहने का कारण केवल इतना ही है कि हंसों को उस देश में पहुंचा दे। अवगत मोहि पठाया, यानी परमात्मा ने मुझे वहां से यहाँ भेजा। अब क्या महाराज और परमात्मा वहां दो थे? वहां दो नहीं थे। महाराज स्वयं परमात्मा बन गए। परमात्मा की पूरी सत्ता महाराज में आ गई, जैसे कबीर साहब में आई थी। कबीर साहब स्वयं भगवान थे। इसी प्रकार अमर देश में जाने पर आप भी भगवान बन सकते हो। आप में पूरी संभावना है, केवल आपको समझना पड़ेगा और समझकर आपको ध्यान करना पड़ेगा। महाराज ने तो कहा है, हे शिष्यतम हम एक ही, एक बाप को पूत, मोतों में बड़सार को, नकचक एक ही सूत। नकचक एक ही सूत, इदक मोह में आहोई, पूरन पद परताप सतगुरु बगसो मोई। जोर किया माने नहीं, तुम संग पाचू भूत। हे शिष्यतम हम एक ही, एक बाप को पूत। क्या दर्शाता है ये ज्ञान? महाराज कहते हैं कि हे शिष्य तम हम एक ही, मैं और आप सब एक ही है। एक ही बाप से पैदा हुए हैं, एक ही बाप के पूत है। सबका बाप ब्रह्म है और सबकी माता माया है। जीव के माता पिता ये माया और ब्रह्म है। मोतों में बलसार को, नकचक एक ही सूत। नक से चक तक महाराज कहते कि मुझ में और आप में एक शरीक सा बल है। बल क्या है? किसको कहेंगे बल? बल है श्वासा का। सबको श्वासा उतनी ही मिली है, 21,600 श्वासा एक 24 घंटे में हम लेते हैं।
77 करोड़ 76 लाख श्वासा सबको मिली है। महाराज कहते हैं कि जितनी श्वासा मुझे मिली है उतनी श्वासा आपको भी मिली है। और माया ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति है। मोतों में बलसार को नक चक एक ही सूत, नक से चक तक सूद भर भी हम में और गुरु महाराज में ऐसे कोई अंतर नहीं है। फिर अंतर क्या है, फर्क कहाँ पड़ा? तो हम विषयों के अधीन हैं, हम मन के अधीन हैं और महाराज ने मन को जीता था। इसीलिए तो हमको शूरवीर कहा गया है। और सूर सब काया मारे, बाकी शूरवीर तो काया को मारते हैं। और हमारे जो भजन करने वाले शूरवीर है, और बाकी शूरवीरों का झगड़ा कुछ दिन का है, कुछ महीनों का है। और हमारे शूरवीर रात दिन युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध हो रहा है मन के साथ। 8 पोर बिन खांडे झुंझे, कोई खांडा हमारे हाथ में नहीं है, कोई तलवार हमारे हाथ में नहीं है, मगर हम रात दिन झगड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? ये काल से हमारा झगड़ा हो रहा है और ये रात दिन हो रहा है, इसलिए हमको शूरवीर कहा है। तो फर्क है तो यहाँ है, जोर किया माने नहीं तुम संग पांचों भूत। ये 5 तत्व की 5 ज्ञानेंद्रिया जो संसार में लगी है, बाहर लगी है, बाहर के सुख लेने की आदीन है। और महाराज ने भीतर का आनंद लिया। अब हमारी कोशिश चल रही है उस देश में जाने की। जाएंगे तब जब सदगुरु की मेहर होगी। बस यही अंतर रह गया है और वो अंतर मिटते ही महाराज जिस देश में गए हैं उस देश में हम ही जाएंगे। और वहाँ कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं रहेगा। महाराज ने तो कई जगह प्रमाण दिया है। पारस और संत में एक तो अंतरो जान। पारस में और संत में अंतर है। क्या अंतर है? सदगुरु पारस से भी कीमतवान है। वे लोहा कंचन करे, ये करे आप समान। पारस तो केवल लोहे को कंचन बना सकता है, सोना बना सकता है, मगर सदगुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही बनाता है। हमारे मराठी संत भी कहते हैं, आपल्या सारखे करती तात्काळ तया काळ वेळ नाही लागे। अपने जैसा ही बनाता है। वैसे ज्ञान में 4 प्रकार के गुरु बताए हैं। एक गुरु जो अभी मैंने कहा है पारस के जैसा, और एक गुरु है चंदन के जैसा, एक गुरु है दीपक के जैसा, और एक गुरु है वो जो कीड़े पर मंडराता है जिसको हम भंवरा कहते हैं। एक गुरु है भंवरे के जैसा। ये 4 प्रकार के गुरु शास्त्रों में महिमा आई है। इसमें 2 प्रकार के गुरु उत्तम माने गए हैं। वो कौन से? एक है भंवरे के जैसा और दूसरा है दिए के जैसा। दिया क्या करता है? बुझे हुए दिए को जलाता है, फिर उस दिए में कोई अंतर नहीं। जो बुझा हुआ दिया था, अगर वो जलते हुए दिए के पास आया, जल गया, तो वो दिए से और कई दिए जगा सकते हैं। दूसरे गुरु है कीटक
जो दूसरी जाति के कीड़े रहते हैं उसको अपने जैसा बनाते हैं। एक भौरे जाति में नर ही नर है, मादा नहीं रहती है। अब वो अपनी संतान पैदा कैसे करे, क्योंकि संतान तो जोड़े से पैदा होती है। तो परमात्मा ने उनके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण दिया है। वो भौरी दूसरे जाति के कीड़े कर मंडराती है, और जो कीड़ा ऊपर ऐसा खड़ा हो जाएगा उसको अपने मुख में दबा के अपने घर में ले जाती है, मिट्टी का घर बनाती है और उसके ऊपर भूं 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 ऐसी आवाज लगाती है, और अंदर का कीड़ा वो आवाज को सुनता है। केवल आवाज को सुन सुनकर दूसरी जाति का कीड़ा होने पर भी वो भौरी बन जाता है। ये विलक्षण चमत्कार है। तो ये दो प्रकार के गुरु विशेष है, और चंदन के जैसे गुरु भी संसार में है, शीतलता प्रदान करते हैं। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शीस तन की तपत बुझावे, अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। महाराज ने भी अपनी वाणी में ऐसे गुरु की महिमा करी है। मुड़ मुड़ भुजंग चंदन बन जावे, और यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। शिष्य की तपत बुझी जाती है, जैसे चंदन से सर्प लिपटता है तो उनकी ज्वाला थम जाती है, शांति मिलती है। इस प्रकार ऐसे गुरु भी संसार में है, और पारस से जैसे भी गुरु संसार में है, यानी कीमतवान बनाते हैं। पारस नहीं बना सकते, मगर लोहे से सोना बना सकते हैं। तो सदगुरु पहले जो महत्वपूर्ण मैंने बताए हैं, दो प्रकार के सदगुरु उसमें आते हैं। सदगुरु अपने जैसा ही बनाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे हंसों के लिए, कैसे हंसों के लिए, जिनके अंदर तड़प है, जिनके अंदर चाहना है, जो जिज्ञासु है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो सार असार का निर्णय करते हैं, ऐसे हंस स्वरूपी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए मालिक ने मुझे भेजा। यानी महाराज स्वयं परमात्मा बन गए। महाराज की इच्छा हुई कि अब मैं जगत के जीवों का उद्धार करूं। इच्छा तो बहुत थी, हुआ नहीं। अगर महाराज सत्ता से जब शरीर से यहाँ थे, हम जानते हैं बहुत गिने चुने शिष्य महाराज के हुए। अनंत जीवों को तारने के लिए आए थे, मगर जगत ने माना ही नहीं, जगत ने उस सत्ता को पहचाना ही नहीं। ऐसे ही खाली रह गए और वो शरीर निकल गया। अब सत्ता है, अभी हम हमारा उद्धार कर सकते हैं अगर चाहे तो। महाराज ने तो कहा है विठल राव के संवाद में, कहीं न माने कोय भेद अर्था में नाई, किमतारू जुग सेंग सोच मोटो मुझमाई, मैं आयो संसार धार कारण ही न सोई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई,
सुख राम हंस के कारणे देह धरी जुगबास। महाराज कहते हैं कहने से कोई लोग मानते नहीं, और ये शब्द का भेद ज्ञान में नहीं, अर्थ में नहीं, ये बुद्धि का परे है। और लोग ज्ञानों में ढूंढ रहे हैं, पुराणों में देख रहे हैं, ग्रंथों में खोज रहे हैं, ये वहां मिलने वाला नहीं है। अब किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझमाई, अब जगत का उद्धार कैसे करूं? क्योंकि जब तक कोई जीव सत्ताधारी सदगुरु के शरण में नहीं आएगा, उस पर कैसे कृपा कर सकते हैं? कृपा तो जब होगी जब शरण में आएगा। शरणागति किसे कहते हैं? बार बार ये शब्द आता है शरणागति का। शरणागति का अर्थ क्या है ये पहले समझो, फिर अपने आप को देखो कि हम शरण में अभी गए कि नहीं गए। शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना। मनमुखी से बस अपने मन से कुछ करना ही नहीं है, बस गुरु जो कहे वो। गुरु बेचे बिक जाए हरस मन माय बधावे, आबिद गाड़ी मूठ कदे गोतो नहीं खावे। जिसने भक्ति की मूठ इस तरह से पकड़ रखी है, जो भक्ति में इस प्रकार से गाढ़ा है, वो गोता नहीं खाएगा, वो 84 में नहीं जाएगा। आबिद गाड़ी मूठ कदे गोतो नहीं खावे, और एक न अंग रहा है मत सो मुचे न कोई। मुचे नाम, ये मत में परिवर्तन नहीं आता है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, इस मत में परिवर्तन नहीं होता है। दिन दिन गाड़ी मूठ। गुरुपत में सुखराम कहे जो सिख साचा होय, और देवल इंडो चढ़ गयो। कौन से देवल, कौन सा इंडा? इंडा किसको कहते हैं, देवल किसको कहते हैं? ये शरीर रूपी देवल, इसमें ये 10वां द्वार है इंडा, कलश। इंडा कहते हैं कलश को। जिस प्रकार मंदिर की शोभा कलश के बिना नहीं होती है, उस प्रकार एक भक्ति की शोभा यहाँ 10वें द्वार में जब तक उसका ध्यान नहीं जाएगा तब तक उसकी शोभा नहीं होती। तो देवल इंडो यानी कलश पे तब चढ़ा जाता है जो गुरु के अधीन रहता है, गुरु के विश्वास पात्र बनता है, गुरु की आज्ञा में रहता है। साच झूठ का करो निवेड़ा, वेदो वेलन राखो, सब ही करुण्या वसुधुरा, असत मुख नहीं भाकू। साच झूठ का करू निवेड़ा। निवेड़ा नाम निर्णय, सत्य असत्य का निर्णय। भेदो भेड़ न राखू, इसमें किसी तरह के संशय नहीं रखूंगा। सब ही करू न्याव सुदूरा, सारे भ्रम सारे संशय निर्णय से मैं दूर करूंगा और मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा। अब साच क्या है झूठ क्या है? वैसे तो जो दिख रहा है वो माया है, और जो माया है वो झूठ है। जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है, जो सत्य है वो त्रिकाल अबाधित है। अब हम शरीर पे जाए, जो हम दिख रहे हैं ऊपर से बाहर बाहर में, वो सब माया है। शरीर माया का है, मगर ये शरीर के भीतर जो बैठा है, जो शरीर को चलाने वाला है,
जो शरीर के भीतर से सब देख रहा है, वो है सत्य, वो है आत्मा, वो है परमात्मा का अंश। अब हम है जीव भाव में, जीव माया भी है जीव के साथ, तो जीव के साथ ये आत्मा भी है, इसलिए हमको कहा जाता है जीवात्मा। जीव का भी अंश है और माया का भी अंश है और परमात्मा की अंश है। तो जीव में जीवपना धारण करने वाले जो लक्षण है, जीव किसे बने हैं, जीव क्यों कहलाते हैं, ये सब मैं समझाने के लिए आया हूँ। तुम जीव नहीं हो, शुद्धोस तू बुद्धोस तू, तुम शुद्ध परमात्मा का अंश हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। तो तुम ये जीव के भाव में जो जिंदगी गुजार रहे हो, वो तुम हो ही नहीं। जो प्रमाण महाराज ने हजरलोक में दिया है, गदा हत्ती का आपने बहुत बार सुना होगा। हाथी से बिछड़ा हुआ बच्चा अपने आप को गधा समझने लगा, क्योंकि वो भ्रमित हुआ, उसके अंदर वो गधेपने का भाव आया गधों की सत्संग करते रहने से। जब कोई राजा का हाथी आया, उसने देखा कि ये हाथी गधे के इस झुंड में कैसा, तो जब उसको ज्ञान देने की कोशिश करी तो वो भाग रहा था, वो डर रहा था, वो कहने लगा कि मैं हाथी नहीं हूँ, मैं हाथी नहीं हूँ, मुझे मत सताओ, मैं गधा हाथी हूँ। वो कहने लगा तू गधा कैसे है, तू गधा नहीं है, तू हाथी है, तू बहुत ताकतवान है। वो समझ ही नहीं पा रहा था। जब उसको उसका स्वरूप का बोध कराया, तब उसने जाना कि हाँ, आप कहते वो सही है। पट क्या गदा कुंभार समार्या, पट क्या गदा कुंभार समार्या। तब हाथी तो वो था, अपने स्वरूप को तो जान गया था, मगर ये जिसके साथ वो रहता था, अब उससे पीछा कैसे छुड़ाए। तो कुंभार को पटकना पड़ा, गधे को मारना पड़ा। पटक्या गदा कुंभार समार्या, तब गजराज आपो संभार्या। तब उसको स्वयं में कितनी ताकत है, स्वयं कितना शक्तिशाली है, वो समझ में आया। तो महाराज ने सभी जीव को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम भी अपने अपने घट में बैठे हुए कुंभारों को मारो, अपने घट में बैठे हुए सारे गधे को मारो, तभी तुम अपने स्वरूप में जाओगे। केवल ज्ञान सुनने से काम नहीं होगा। कुंभार है मन, सबके घट में बैठा है वो मन रूपी कुंभार, जिसने हमको गधा हाथी बना के रखा है, जिसने हमको हमारा बोध होने नहीं दिया है। तो मन को पटको, मन मारो रे, माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। कुबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर। राम कथे हो तेरे, जब पावे निज भेव। राम कथे हो तेरे, जब पावे निज भेव। देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव। राम
कथे मथे रे जब पावे निज भेव। कहाँ है परमात्मा, कैसे पाया जाता है, क्या उपाय है? तो राम कथे, राम नाम जिब्या से रटो, रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, और ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख, और रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। रटना से राम राम रटन करना ही पड़ेगा। राम कते ओम मते, उसे दोनों श्वासों में मतो, आती जाती श्वास में ले, तब आपको निज पद की प्राप्ति का, अपने स्वयं की आत्मा की प्राप्ति का भेद मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो इसी शरीर रूपी मंदिर में ये देवल है। देवल माई देवरा रे, देवरा कहते हैं आत्मा को, और आत्मा में वो निरंजन देव यानी परमात्मा बैठा है। निरंजन यानी माया रहित। निरंजन काल के लिए भी कहते हैं, हमको काल को नहीं मिलना है, ये निरंजन माया रहित परमात्मा हमारी आत्मा में है, आत्मा ही परमात्मा है। तो महाराज कहते हैं कि जैसे उस कुम्हार को उस गदा हाथी ने पटका, गधे को पटका, इसके इसी प्रकार हमको मन से अलग होना है, मन की वृत्तियाँ से अलग होना है, तब हम भीतर ही परमात्मा को पाएंगे। तो ये निर्णय करने के लिए महाराज आए, और ये सत्य वचन महाराज ने अपनी वाणी में कहा, साच झूठ का करूं निवेड़ा, भेदो भेड़ न राखो, और सब ही करो न्याव सुदूरा, असत मुख नहीं भाकू।